हेलो एक्सेल ट्यूटर सब्सक्राइबर्स। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सा वीडियो। आपको पता ही होगा कि जब हम एक्सेल में एंट्री करते हैं तो रेस्ट्रिक्शंस हमें लगानी होती है जब हम कोई ऐसा डेटा एंटर कर रहे होते हैं जहाँ पे हमको कैरेक्टर लिमिट की रेस्ट्रिक्शन देनी है कि गलती से भी ये गलती ना हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे पैन नंबर होता है, आधार नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, इन सब की कैरेक्टर लिमिट डिफाइंड होती है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे मोबाइल नंबर आपको पता है इंडिया में 10 डिजिट्स के चलते हैं, पैन नंबर फिक्स डिजिट्स हैं, आधार नंबर फिक्स 12 डिजिट्स हैं, तो ये सब चीज़ें हम अगर एंट्री कर रहे हैं एक्सेल में, तो हम मैनुअली टाइप कर रहे होते हैं, आपको पता ही है। तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं कि एक डिजिट कभी गलती से कम लिख दिया या एक डिजिट ज़्यादा लिख दिया, तो पूरा मोबाइल नंबर गलत ख़राब हो जाएगा, हमें दोबारा देखना पड़ेगा। तो ये गलती गलती से भी ना हो, इसके लिए क्या करते हैं? जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों, मैंने ये डेटा दिया था एक जूनियर को एंट्री करने के लिए, तो उसने कुछ गलती से इसमें कर दी। सिंगल नज़र में अगर देखूँ तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा डेटा एक बार रेफ़र करना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक्स हैं। तो इसको आइडेंटिफ़ाई करने के 2-3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट तो ये है कि अगर मैं लेन फ़ंक्शन लगाऊँ तो ये मुझे डिजिट्स निकाल के दे देगा कि कहाँ पे आपका 10 डिजिट्स नहीं है। जैसे मोबाइल नंबर आपको पता है दोस्तों 10 डिजिट्स का होता है, तो 10 को अगर मैं देखूँ तो 10 डिजिट यहाँ पे नहीं है इन केसेस में। तो यहाँ पे उसने गलती करी कि यहाँ पे 9 डिजिट ही डाले, यहाँ पे एक-एक डिजिट ज़्यादा डाल दिया, राइट? तो एक ऑप्शन तो ये है आइडेंटिफ़ाई करने का। दूसरा ऑप्शन क्या है आइडेंटिफ़ाई करने का कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डेटा को और होम पे जा कर के कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर लगाता हूँ और न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ, तो एक फ़ॉर्मूला मुझे टाइप करना पड़ेगा इक्वल लेन दिस डज़ नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है? और मैंने कलर करके ओके कर दिया। तो उसने मुझे बता दिया कि यहाँ-यहाँ पे आपका मिस्टेक है, उसको हाइलाइट भी कर दिया, राइट? तो देखो यहाँ पे इसने 9 डिजिट डाला है, यहाँ पे 11 डाला है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11। तो कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है दोस्तों, टाइप करते वक़्त मिस्टेक हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि ये मिस्टेक ही ना हो, तो उसके लिए हम जब भी खुद डेटा करें, डेटा एंट्री करें या हम किसी और को डेटा एंट्री करने के लिए डेटा दें, तो हम चाहते हैं कि वो गलती से भी गलती ना करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है एक्सेल में? चलो सीखते हैं आज एक बेहतरीन सी ट्रिक। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, अपने एक्सेल स्किल्स को एनहांस करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको रूटीन में बहुत काम आएँगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ताकि हम एक्सेल में अच्छे से काम कर पाएँ विद 100% एक्यूरेसी। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे ये डेटा है जिसमें मुझे मोबाइल नंबर्स डालने हैं। तो आपको पता है मोबाइल नंबर्स 10 डिजिट्स के होते हैं प्लस न्यूमेरिकल्स होते हैं, राइट? अल्फाबेट्स नहीं चलेंगे। तो इसमें दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले एक कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है? उसके बाद मैंने डेटा पे गया, डेटा वैलिडेशन पे गए और डेटा वैलिडेशन वाला जो ये आइकन है इस पे क्लिक किया, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया मेरे सामने, दैट इज़ डेटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स। इसके लिए आपको नेविगेट ना भी करना चाहें तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं, जब आप सेल पे क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट की के साथ डी और एल। ऑल्ट प्लस डी प्लस एल आप जब प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपका डायरेक्टली आ जाएगा, आपको मैनुअली नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है रिबन पे। ठीक है? तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें 3 टैब्स हैं। फर्स्ट है सेटिंग, नेक्स्ट है इनपुट बॉक्स, 3 है अलर्ट। हम वन बाय वन देखते हैं कि किसका क्या काम होता है। सबसे पहले सेटिंग्स में जाएँगे, वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, क्या अलाउ करना है? तो अभी हमको सबसे पहले कस्टम लेंथ, कस्टम अलाउ करना है क्योंकि हमारा 3-4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो कस्टम में हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा ताकि हम इसको ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर पाएँ। तो मोबाइल नंबर में हमारा क्या है, सबसे फर्स्ट जो है कि इसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं होने चाहिए। तो इक्वल एंड इसलिए होता है दोस्तों कि जितनी भी एंड के अंदर की क्राइटेरिया है सो वो सबको पास करे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि ये यहाँ पे टेक्स्ट नहीं अलाउ करे। तो इज नंबर
और यहाँ पे मैं जाऊँगा, सेल रेफरेंस लूँगा, ब्रैकेट क्लोज़ करूँगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या पास हुई कि यहाँ पे जो भी एंट्री की जाएगी वो नंबर होगी, तो ही ये ट्रू आइडेंटिफ़ाई करेगा। देन सेकंड क्या है? डिजिट्स यानी लेंथ, कैरेक्टर लिमिट कितनी है? 10, यानी कि 10 डिजिट्स ही अलाउ करे। तो उसके लिए 10 डिजिट्स काउंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? अभी जैसे मैंने लेन फंक्शन यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी हम लेन फंक्शन यूज़ करेंगे। लेन के हम अंदर जो है हम टेक्स्ट फंक्शन भी ऑन करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लेंगे रेफरेंस सेल का, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमास में 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये टेक्स्ट का ब्रैकेट क्लोज हुआ है अभी। फिर लेन का ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। तो जो सेकंड क्राइटेरिया ये भी कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड क्राइटेरिया भी कंप्लीट तो हो गया, लेकिन इसने निकाल के दिया कि लेन उसने काउंट किया कितना डिजिट है, तो उसको हमने किया एज इक्वल्स टू 10, कि वो 10 डिजिट्स के इक्वल होना चाहिए। फिर ब्रैकेट हमने क्लोज किया, ठीक है। तो सब कुछ क्लोज हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे और यहाँ से क्लोज हो गया। इज नंबर जो है, यानी कि फर्स्ट क्राइटेरिया इसका जो है इज नंबर, नंबर होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया इसने लेन डिजिट जो आ रही है, जो डिजिट्स है वो 10 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको उसको ओके प्रेस कर देना है। अब इस वाले सेल पर हमारा डेटा वैलिडेशन आ चुका है, ठीक है। अब चेक करने के लिए मान लीजिए अगर मैं अल्फ़ाबेट डालता हूँ, तो ये मना कर देगा कि आपने जो एंट्री करी है वो प्रॉपर नहीं करी है, डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ है। अगर मैं यहाँ पे डिजिट्स डालता हूँ 9, तब भी मना कर देगा। अगर मैं 10 डालूंगा तो अलाउ कर देगा, राइट। और 10 से ज़्यादा डालूंगा तो भी मना कर देगा। तो जो हमारी 3 क्राइटेरिया थे, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? अल्फ़ाबेट्स नॉट अलाउड। सेकंड क्राइटेरिया क्या था? 10 डिजिट्स। थर्ड, नो लेस देन 10 डिजिट्स। फोर्थ क्राइटेरिया क्या था? नो मोर देन 10 डिजिट्स। यानी कि इन तीनों को अगर देखें तो हमको एग्जैक्ट 10 डिजिट चाहिए। एक मेन क्राइटेरिया ये है, दूसरा मेन क्राइटेरिया ये है। तो ये दोनों हमें पास करवाने थे, जो कि हमने एंड के थ्रू पास करवाए। अब देखो, जब मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा डिजिट डाल के एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, तो ये एरर दे रहा है। लेकिन ये एरर नॉर्मल एक्सेल यूजर, जो एक्सेल एडवांस यूजर्स होते हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर मान लो किसी से हमने एंट्री करवा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एरर भी हमारा कस्टमाइज्ड आए, वो बताए कि ये एरर किस चीज़ का है। तो उसको सेट करने के लिए हमने आपको बताया था डेटा वैलिडेशन में 3 टैब्स होते हैं। तो अभी हमने पहले सेटिंग्स का ही टैब समझा है, अब हम जाते हैं एरर पे, कि जब ये एंट्री गलत करे तो एरर भी हमें हमारे हिसाब से चाहिए। टाइटल में हम डाल सकते हैं यहाँ पे एरर, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। एरर मैसेज में डाल दूंगा मैं, एंटर 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर ओनली, ओके। तो अब अगर मैं इसमें एक डिजिट कम करता हूँ या एक डिजिट बढ़ाता हूँ, तो ये एरर जो देगा वो भी मेरा कस्टमाइज्ड एरर है। यानी कि एरर जो दिया, जो हमने कस्टमाइज किया है, वही इसने दिया है ना कमाल की चीज़। तो आप अपने हिसाब से इस एरर मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, अभी एक और टैब था, उसमें आपने देखा होगा इनपुट मैसेज का। इनपुट मैसेज का जो काम होता है दोस्तों, ये होता है कि जब भी आप उस सेल पे जाएंगे तो आपको वो वहीं बता देगा कि इस सेल पे डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है और इस सेल में केवल यही चीज़ एंटर करनी है। एक एग्जांपल के तौर पे टाइटल, टाइटल में आप जो डालना चाहें डाल सकते हैं, नोट एंटर 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर ओनली, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं जैसे इस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, एक छोटा सा येलो कलर में डायलॉग बॉक्स आ जा रहा है, जो बता रहा है मुझे कि यहाँ पे केवल 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर ही अलाउ कर रखा है एक्सेल पे डेटा वैलिडेशन के थ्रू। तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन डली हुई है। लेकिन ये कई बार आपको इरिटेट भी करता है काम करते वक्त, तो हम कुछ यूजर्स इसको यूज़ करते हैं, कुछ यूजर्स यूज़ नहीं करते हैं। फिलहाल हम इसको एंट्री करके डाल देते हैं। अब करना क्या दोस्तों, ये अभी इसी सेल पे हुआ है, ठीक है। नीचे के सेल पे जाएंगे तो नीचे सेल पे अलाउ कर रहा है अभी। तो इसको नीचे, यानी कि जहाँ तक आपका डेटा आपको देना है वहाँ तक इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसको कॉपी करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ओल्ड
ES यानी कि पेस्ट स्पेशल खोलना है, फिर आपको वैलिडेशन पे क्लिक करना है और ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, अब देखिए सब जगह वो रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है ना कमाल का फीचर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा है आपको बहुत पसंद आया होगा, और आपकी जो एक्सेल की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें ये फीचर आपको बहुत हेल्प करेगा, ताकि आपका जो भी आप फॉर्मेट डिज़ाइन करें या आपने किसी जूनियर को डेटा बेस तैयार करने के लिए दें, तो अगर आप इन रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू आप देंगे तो आपका डेटा एक्यूरेट आएगा। कोई भी एम्प्लॉय चाह के गलती नहीं करता है, गलती काम करते हुए हो जाती है। तो उस गलती को रोकने के लिए एक्सेल में इनबिल्ट फीचर है डेटा वैलिडेशन का, ये आपका बहुत हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सीखें और एक्सेल में अपने आप को इम्प्रूव करें। और आप कमेंट करके अपनी क्वेरीज या इस वाले फीचर से रिलेटेड कुछ कमेंट्स या क्वेरीज आपको अगर पूछनी है या कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।